तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 के न्यू पाथवेज फॉर पीआर। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की इंटीमेशन भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं 2025 के न्यू पाथवेज, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजेस कर दी हैं इन्होंने। जैसे वर्क परमिट फ्लैग के लिए फ्लैग पोलिंग होती थी वो बंद हो गई। अब नए प्रोसेस होंगे, नए कोई ऑफिस बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसकी अभी कोई लाइन ऑफ एक्शन इन्होंने बताया नहीं है। लेकिन यह LMIA के पॉइंट्स भी कह रहे हैं बंद करने हैं। डिक्लेयर कर ही दिया, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिए हैं। किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी तो ये बंद ही है, समझ लो। तो जब तक चल रहा है चल रहा है। तो अब बात करते हैं जो पाथवेज इसमें 2025 में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। CRS पूल की बात करें तो 501 से ऊपर ही 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अब इस समय हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जब उससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस कि इतने कैंडिडेट्स अगर 501 से ऊपर हैं तो नीचे वाले कैंडिडेट्स का नंबर आने में ही समय लग जाएगा। 500 से नीचे का टॉप स्कोर पहुंचने में बहुत समय लगेगा, और 500 पॉइंट्स लेने में भी बड़ा मुश्किल है। कैसे लोगे, कितने पॉइंट्स कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन बनाओगे, क्या क्या तरीका करोगे, कैसे होगा। LMIA तो बंद हो गया, जिसमें 50 to 200 पॉइंट्स आपको मिलते थे, वो भी बंद हो गया। तो अब कुछ ये पाथवेज हैं, इनसे आप कर सकते हैं अपना PR लेने के लिए आपको ये रास्ता मिल सकता है। पाथवेज मतलब रास्ता मिल जाएगा। सबसे पहले एक कैटेगरी है एनहेंस्ड केयर गिवर पायलट प्रोग्राम्स। इसमें होम केयर वर्कर्स सच एज होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स एंड होम सपोर्ट वर्कर्स, ये दो कैटेगरीज हैं। इसमें होम केयर वर्कर्स सच एज होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स एंड होम सपोर्ट वर्कर्स, दो टाइप के रहेंगे। तो ये हो गया एनहांस्ड केयर गिवर पायलट प्रोग्राम्स। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपको कोई स्पॉन्सर कर सकता है तो आप अप्लाई कीजिए, या जो भी है प्रोसेस उसकी डिटेल बाद में डिस्कस की जाएगी। लेकिन यह है कि होम केयर गिवर्स का आपको पता ही है, वो एक आपके लिए पाथवे है, आप उसमें जा सकते हैं। उसमें भी आपको एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा कि मैं इस बच्चे हैंडल कर सकता हूँ, बूढ़ों को हैंडल कर सकता हूँ, होम सपोर्ट में हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरह की सारी बातें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो फिर ये सारी जब आप प्रूफ कर लोगे तो वो प्रूफ लगा के आपने भेजना है। IRCC को अगर भेजोगे तो फिर आपको PR मिलने की संभावना हो जाती है। नटशेल में बता रहा हूँ। उसके बाद है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। ये पहले RNIP था, अब RCIP कर दिया है। दोज हु फुलफिल लेबर शॉर्टेजेस इन सेलेक्ट स्मॉल रूरल कम्युनिटीज इन कनाडा। अब हो क्या रहा है कनाडा में कि जो भी लोग जाते हैं वो बड़े शहरों की ओर दौड़ते हैं। ओंटारियो में टोरंटो के आसपास का एरिया GTA, और वैंकूवर साइड में ग्रेटर वैंकूवर एरिया, इवन के बाकी प्रोविंसेस में भी लोग कम जाते हैं। कोई क्लाइमेट का इशू है, ज़्यादा बड़े टाउन्स नहीं है, जॉब्स की भी कमी है। तो बाकी कैलगरी एडमंटन के अलावा जैसे अल्बर्टा में कोई बड़ा शहर और नहीं है, छोटे छोटे टाउन जैसे हैं, तो लोग वहाँ पे कम जाते हैं। तो उसके लिए इन्होंने देखा कि लेबर शॉर्टेज तो वहाँ भी है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला हुआ है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। कम्युनिटीज़ सेलेक्ट करेंगे, उनमें कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, ऑलरेडी बनी हुई हैं सब। तो वो कम्युनिटीज़ पहले भी गाइड करती थी, वही स्पॉन्सर करती थी कैंडिडेट्स को कि हाँ भाई ये बंदा हमें चाहिए। तो आपको कम्युनिटीज़ के थ्रू जो है वो अपना लेना होगा, स्पॉन्सरशिप लेनी है, या वर्क परमिट जो है कम्युनिटीज़ के थ्रू अप्लाई करके। उसके लिए लंबा प्रोसेस है, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ। तो उस तरीके से फिर आपके कम्युनिटीज़ के थ्रू जो है आपका स्पॉन्सरशिप होगी, फिर IRCC आपको उसमें PR देगी। कम्युनिटी का जैसे किसी कम्युनिटी में हेल्थ केयर वर्कर की ज़रूरत है, आप उस कम्युनिटी में अप्लाई करेंगे तो कम्युनिटी से स्पॉन्सर होकर अगर आपका नाम
जस्ट लाइक पीएनपी, कम्युनिटी से स्पॉन्सर होकर आपका नाम जाएगा तो वो पीएनपी ही समझ लो, पीएनपी में भी जा सकता है, लेकिन ये अलग एक कैटेगरी है जस्ट लाइक पीएनपी के। जैसे पीएनपी में प्रोविंस स्पॉन्सर करता है, यहाँ कम्युनिटी स्पॉन्सर करेगी। वो बताएंगे कि हाँ ये आदमी हमें हमारे यहाँ काम कर रहा है, जहाँ हमें ये बंदा चाहिए, जैसे जैसे हर कम्युनिटी का सिस्टम होगा वो बताएंगे। तो अगर आपको सर्च करनी पड़ेगी कि कौन सी कम्युनिटी में किस ट्रेड की, किस कैलिबर की रिक्वायरमेंट है, टीचर की है, कहीं डॉक्टर की है, कहीं और हेल्थ केयर वर्कर की है, कहीं स्पोर्ट वर्कर्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से कई तरीके हैं, मतलब कई जॉब्स वहाँ निकलती होंगी। हर एक कम्युनिटी में अलग अलग जॉब्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपको सर्च करना है, ट्रैक रखना है, यहाँ भी आपको मिलता है मौका, आप वहाँ पे कर सकते हैं। और मोस्टली ये है जो इन कनाडा लैंड कर गए हैं, जिनके एक्सपायर हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, आगे क्या करें, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब आप अपने देश से वहाँ तक चले गए, इतनी मेहनत आपने कर ली, तो थोड़ी सी और करके अपना आप बचा सकते हो, अपना जो वर्क परमिट है एक्सटेंड करा सकते हो, या अपना कैरियर जो है कनाडा के अंदर बचा सकते हो। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आप लोगों के लिए जिनका डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं। फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। अब फ्रेंच के लिए तो पहले भी प्रेफरेंस दे रही है, पिछले साल भी काफ़ी प्रेफरेंस लोगों को दी और काफ़ी कैंडिडेट्स लिए। इस बार भी लगभग 30,000 के करीब इन्होंने रखा हुआ है टारगेट। तो आप फ्रेंच स्पीकर्स हु फुलफिल लेबर शॉर्टेजेस इन सेलेक्ट स्मॉल कम्युनिटीज़ आउटसाइड क्यूबेक। अब क्यूबेक में तो फ्रेंच का है ही रिक्वायरमेंट, अब आउटसाइड क्यूबेक भी है। आउटसाइड क्यूबेक जहाँ जहाँ फ्रेंच कम्युनिटी जो रहती है, जिनको फ्रेंच स्पीकर्स वहाँ पे चाहिए, जो फ्रेंच जानने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है लेबर शॉर्टेजेस का। बोथ विद इन क्यूबेक एंड आउटसाइड क्यूबेक आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सकता है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो ऑल ओवर कनाडा आप कहीं भी फ्रेंच लैंग्वेज के बेस पे अपना जो आपका ट्रेड है, आपका स्किल है, आप उसमें जॉब ढूंढिए। सेम जिस तरह RCIP में ढूंढोगे, इसी तरह इसमें भी कम्युनिटी में ढूंढिए कि कहीं फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकर्स वाल को कि कहाँ रिक्वायरमेंट है, तो आपको मौका मिल सकता है। तो ये एक और पायलट प्रोजेक्ट चला रखा है, मैनीटोबाज वेस्ट सेंट्रल इमिग्रेशन इनिशिएटिव पायलट। मैनीटोबा जैसे उसमें नॉर्थ का था, ये अब वेस्ट इसका नाम दे दिया, मैनीटोबाज वेस्ट सेंट्रल इमिग्रेशन इनिशिएटिव पायलट। वर्कर्स हु वांट टू लिव इन कम्युनिटीज इन मैनीटोबाज रूरल वेस्ट सेंट्रल रीजन। जो वर्कर्स वहाँ पे जाने को तैयार होंगे उनको मैनीटोबा स्पॉन्सरशिप देगा PR के लिए। तो आप मैनीटोबा के अंदर सर्च करिए कि वेस्ट सेंट्रल रीजन में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपके पास उस स्किल की कमी है तो आप स्किल गेन भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में स्किल गेन कर लीजिए और फिर आप अप्लाई कीजिए, चांस लीजिए। अगर आप कनाडा में ही हैं तो आपके लिए चांस है, आप मैनीटोबा मूव करके इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप कम्युनिटी में मूव कर जाओगे, ऐसे चले जाओ कुछ दिन के लिए, तो वहाँ पे आप सर्च करके पता कर सकते हैं यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन सारी चीज़ें नहीं भी मिल पाती। अब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं एनहेंस्ड केयर पायलट केयर पायलट प्रोग्राम्स। Acknowledging the need for more caregivers in the country, IRCC announced 2 enhanced caregiver pilot on June 2, 2024. These new pilot programs are set to replace successful pilots that ended in June 24, the Home Child Care Provider Pilot and the Home Sport Workers Pilot. Unlike the previous programs, they give home care workers permanent residency on arrival in कनाडा। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि ये आपको जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट्स मिल गए, अब जैसे ही कनाडा लैंड करोगे ऑफर लेटर के साथ आपको PR मिल जाएगी।
Home care workers will also be allowed to work for organizations that provide temporary or part-time care for people who are semi-independent or recovering from an injury or illness. ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो इस आपको समझ आ ही रही है इसकी. Details and eligibility. Candidates need to have a minimum language proficiency of level 4 on the Canadian language benchmarks. तो 4 बैंड आपको चाहिए. आइल्स वगैरह जो इंग्लिश के 4 बैंड चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था. इक्विवेलेंट ऑफ कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा मतलब मैट्रिक पास होना चाहिए. रीसेंट ऊपर हो तो ज़्यादा बेटर है. रीसेंट एंड रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड एन ऑफर फॉर ए फुल टाइम होम केयर जॉब. वर्क एक्सपीरियंस अब आगे उसी जो मैं नटशेल में बता रहा था. रिसेंट एंड रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एंड ऑफर फॉर ए फुल टाइम होम केयर जॉब. ऑफर होगी, आप जाएंगे बॉर्डर पे, आपको पीआर के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. मोर इन्फॉर्मेशन ऑन फुल लॉन्च ऑफ द पायलट. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड इन द कमिंग मंथ्स. तो जल्दी ही इसके बारे में और भी डिटेल्स जो हैं वो आ जाएंगी. अब RCIP. Following the success of RNIP, IRCC announced the launch of a rural community integration pilot. ये आपको सारी बात मैंने बता दी है. On December 14, the Canadian Gazette published further details regarding eligibility for the rural community immigration class. आप इसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. दिस शुड मीट द स्पेसिफिक कंडीशंस दैट रिक्वायरमेंट दैट कैन बी वेव्ड फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हु मीट सर्टन कंडीशंस. वर्क एक्सपीरियंस है. एजुकेशन एटलीस्ट ए सेकेंडरी स्कूल लेवल क्रीडेंशियल होना चाहिए. Genuine offer of employment. The offer must be from a designated employer that meets specific conditions. Language proficiency. The Canadian language benchmark required depends on the NOC tier of the job offer. Job offer किस tier में आपको मिल रही है उसके अकॉर्डिंग. Necessary funds. The amount must be at least half of the low income threshold for rural areas outside major cities as published annually by the Statistics Canada for 1 year. 1 साल के आपके पास फंड्स भी होने चाहिए रूरल एरिया में रहने के लायक. Intent to reside. The applicant must demonstrate that they intend to reside in the designated community they will work in. They must also have a valid certificate of recommendation from an economic development organization at the time of application. This pilot had been scheduled to be launched in the fall of 2024 but is now expected to launch in 2025. अब आ जाएगा ये. Francophone Community Immigration Pilot. This pilot is a part of Canada's policy on Francophone immigration. ये बात मैंने आपको बता दी. This will focus on increasing the number of French-speaking newcomers settling in Francophone minority communities outside Quebec. क्यूबेक के बाहर जहाँ जहाँ जो फ्रेंकोफोन कम्युनिटीज़ हैं, फ्रेंच स्पीकर्स की कम्युनिटीज़ हैं, उनमें काम करने के लिए आपको अपनी जो है विलिंगनेस वो होनी चाहिए आपकी. नटशेल यही है. और इसकी डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी ऑन December 14. ये क्या एलिजिबिलिटीज़ क्या है? एक वर्क एक्सपीरियंस है. एप्लीकेंट मस्ट हैव वर्क एक्सपीरियंस दैट मीट्स स्पेसिफिक कंडीशंस. जो उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ के जॉब की. एजुकेशन वही है, सेकेंडरी स्कूल लेवल क्रीडेंशियल 12th तक समझ लो. द ऑफर मस्ट बी फ्रॉम ए डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर दैट मीट स्पेसिफिक कंडीशंस. वो भी आपको सर्च करना पड़ेगा उस कम्युनिटी की, उस प्रोविंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे लेवल 5 आपको चाहिए इन ऑल लैंग्वेज एबिलिटीज़. तो ये फ्रेंच है, तो यहाँ पे फ्रेंच की बात हो रही है. लेवल 5 फ्रेंच में चाहिए, इंग्लिश का नहीं चलेगा. नेसेसरी फंड्स नहीं हो, इंग्लिश का तो होना ही चाहिए कनाडा में जाने के लिए अगर लेवल, मगर फ्रेंच का भी होना चाहिए. तो आप दोनों दीजिए. नेसेसरी फंड्स, साल का यहाँ भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है. इंटेंट टू रिजाइड ये भी होनी चाहिए. तो ये भी अब पहले फॉल ऑफ 2024 में ही था, लॉन्च होना था, अब इसको कर दिया है 2025 में. तो उम्मीद है जल्दी ही गवर्नमेंट इसको
इम्प्लीमेंट कर देगी। मैनीटोबाज वेस्ट सेंट्रल इमिग्रेशन इनिशिएटिव पायलट। तो कुछ बातें हमने डिस्कस कर ली, अब बाकी यहाँ सुन लेते हैं। नवंबर 15 को ये आया है 3-year पायलट टू एड्रेस लेबर मार्केट शॉर्टेजेस इन इट्स रूरल वेस्ट सेंट्रल रीजन। तो 3 साल का ये प्लान है, पायलट प्रोजेक्ट है, फिर आगे इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर ये सक्सेसफुल रहा। बात वही है कि रूरल एरियाज़ में या ऐसी जगहों पे लोग नहीं जाना चाहते जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, रिमोट है, तो उनके लिए ये स्कीम चलाई जाती है। और जो जिनके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं या जिनके पास अब वैलिड स्टेटस नहीं रह रहा है कनाडा में, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। तो मैनीटोबा मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड इमिग्रेशन ने कहा था कि दिस पायलट इज़ रिस्पांस टू लोकल नीड्स फॉर स्किल्ड वर्कर्स। तो ये इनिशिएटिव्स इन विंकली, स्टैनली, मॉर्डन एंड द पार्कलैंड रीजन में के लिए ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज अप्रॉक्सीमेटली 240 to 300 पीपल विल बी नीडेड बाय द प्रोविंस ओवर द नेक्स्ट 3 years टू मीट लेबर मार्केट नीड्स। तो 250-300 मतलब लगभग 300 कैंडिडेट्स वहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। नो लॉन्च डेट आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव बीन शेयर्ड सो फार। तो ये अब तक की कहानी है इन 4 प्लान्स की। तो रीकैप एक बार फिर से कर लेते हैं इन प्लान्स को। तो एक बार फिर से इन प्लान्स को रीकैप कर लेते हैं। पहला हो गया एनहांस्ड केयर गिवर पायलट प्रोग्राम, दूसरा हो गया रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, तीसरा हो गया फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट और चौथा हो गया मैनीटोबाज वेस्ट सेंट्रल इमिग्रेशन इनिशिएटिव पायलट। तो ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, 2025 में लॉन्च हो जाएंगे। तो आपको इन प्लान्स का भी बेनिफिट मिल सकता है अगर आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं जो कंडीशंस हमने इसमें बता दी हैं। और आने वाले समय में बाकी भी इसका एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा। जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो और क्लियर हो जाएंगी। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए जहाँ तक हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, जिससे कि चैनल की भी रीच जो है और लोगों तक भी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।